बात करते हैं यूपी में डेंगू के कहर की। जी हां, डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें तो 5 साल का रिकॉर्ड इस बार डेंगू के मरीजों की संख्या ने तोड़ दिया है। प्रदेश में डेंगू के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। फिरोजाबाद जिले में 6,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कई अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। सिद्धार्थनगर और बिजनौर में अभी तक डेंगू के मरीज नहीं मिले हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात मानिए, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के 73 जिलों से अभी तक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के सबसे बड़े हमले ने प्रयागराज में मलेरिया विभाग के दावे और सतर्कता की पोल खोलती है। पीक टाइम खत्म होने के बावजूद संगम नगरी प्रयागराज में एक दिन में सर्वाधिक 30 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं। हालात ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगे इलाज के चलते सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से फुल हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में जिन मरीजों की एलाइजा जांच हुई उनमें 23 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में डेंगू के चलते इस साल अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तमाम लोग घर और अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। और अब तक जो है 518 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से हमारे 30 केसेस एक्टिव हैं और उसमें से 17 जो है हॉस्पिटल भर्ती है और 13 घर पे इलाज कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम लखनऊ से बात करें, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूर, और साथ ही प्रमेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा क्या कुछ जमीनी सिचुएशन है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मयूर के पास चलते हैं, लखनऊ। मयूर, लखनऊ की अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि प्रदेश का जिस तरह से आंकड़ा डेंगू के मरीजों का सामने आ रहा है वो चिंताजनक है। केवल 2 जिले अभी तक ऐसे हैं जहां से डेंगू के पेशेंट सामने नहीं आए हैं। लखनऊ की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, ग्राउंड हालात इस वक्त क्या है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए डेंगू का जो कहर है लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में जो है बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में लगभग 18,000 मामले डेंगू के आ चुके हैं और अगर वहीं हम लखनऊ की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 800 के करीब पहुंच चुका है। लखनऊ में 2 लोगों की डेंगू से डेथ भी हो चुकी है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 17 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। ताज़ा आंकड़ा जो लखनऊ का है, कल लगभग 27 से 28 डेंगू के नए मरीज भी सामने आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उसका ये डेंगू वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर मरीज एकाएक बढ़ते हैं और परिस्थितियां हाथ से बाहर होती हैं तो कहीं ना कहीं उसको बेहतर तरीके से इलाज लोगों को मिल सके, इसको लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम मरीज जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती हैं और मच्छरदानी के अंदर सबको रखा गया है क्योंकि मच्छर से इस पर ज़्यादा खतरा है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और अभी फ़िलहाल आप बेड देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी फुल नहीं हुए हैं, तो कुछ बेड जहाँ पर खाली हैं। तो अभी जो स्थिति है फ़िलहाल लखनऊ की वो संतोषजनक है कि यहाँ पर लोगों को बेड मिल जा रहा है, इलाज समय पर मिल जा रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक हो सकती है। फिलहाल ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की माने तो उनका कहना है कि दीपावली के बाद डेंगू का जो कहर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और जो व्यवस्थाएँ हैं वो दुरुस्त अगर इसी तरीके से रहीं तो और भी चीज़ें बेहतर होंगी। आंटी, कैसी है अभी बच्चे की स्थिति? ठीक है, आराम है। आराम है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मिल रही है? हाँ हाँ, समय पे डॉक्टर आते हैं, दवा मिल जाती है? हाँ आते हैं, डॉक्टर समय पे आते हैं। आपकी बेटा कैसी स्थिति है? ठीक है। ठीक है, दवा मिल रही है प्रॉपर सही से? हाँ मिल रही है। अभी आराम है आपको? हाँ अभी आराम है, अभी फिर डिस्चार्ज हुआ है, अभी आराम है। देखिए यहाँ पर जो मरीज़ भर्ती हैं उनसे भी हमने बात की, उनके तीमारदारों से भी हमने बात की। हालांकि इनका कहना है कि जो स्थिति है अभी वो अभी कंट्रोल में है और अस्पतालों में सही समय पर इलाज मिल जा रहा है, लेकिन आगे कैसी स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी आकांक्षा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल हम पेशेंट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उनका इलाज चल रहा है और अब हम बाहर चलेंगे और बाहर चल के ये जो सिचुएशन इस वक्त आप जो तस्वीर हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं मयूर, ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं क्योंकि लगातार प्रदेश के इन तमाम जिलों से डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी चूंकि आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो पेशेंट्स वहां पर हैं,
वो यही कहते हुए कि डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें टाइम से चीजें उपलब्ध हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त पेशेंट्स की संख्या हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहरहाल प्रमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। प्रमेंद्र, अगर फिरोजाबाद की मैं सिचुएशन की बात करूं तो वहां से क्या तस्वीरें हैं, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? जी बिल्कुल आकांक्षा, मैं बता दूं कि यदि हम वर्तमान की बात करें तो अब जो जिला अस्पताल कहें या संयुक्त चिकित्सालय कहें, सारी में जो हौच पौच की स्थिति जो आज से लगभग 20 दिन पहले बनी हुई थी, वो सरकारी आंकड़े भी अब जिस तरीके से हमारी सीएमओ से बात हुई तो उनका भी कहना यह है कि अब रश बहुत कम हो गया है और लगभग कहीं पर 43 मरीज एडमिट हैं तो कहीं पर 5 में एडमिट हैं। लेकिन हकीकत बात यह भी है कि जो आंकड़े जिला अस्पताल ने या कहें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो दिए थे, सरकार को जो भेजे थे, वो बड़े बेहद चौंकाने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर लगभग जो लार्ज स्केल पर, क्योंकि अगस्त में जिस तरीके से डेंगू और वायरल बुखार की जो प्रक्रिया यहाँ फिरोजाबाद जिले में सबसे ज्यादा कहर टूटा था, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस जिले का दौरा किया था उन्होंने आनन फानन में 2 दिन के अंदर। और उसके बाद फिर सारे आला अधिकारियों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सभी को एक हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरीके की कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। आप अभी जहां पर मौजूद है, जरा कोशिश कीजिए कि वहां की तस्वीरें अगर आप दिखा सके, क्या वहां पर हालात है, अगर कुछ मरीजों से बात हो सके तो कोशिश कीजिए। जी आकांक्षा जी, मैं बात करूं तो पीछे मेरे देख सकते हैं आप 1-2 जो मरीज हैं वो ही अभी हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास करदम डॉक्टर हैं जो यहाँ अभी इन सब मरीजों को देख रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि आज से 15 दिन पहले की स्थिति और अब क्या स्थिति बनी हुई है और क्या अब आगे कब तक ये स्थिति और सुधर सकती है। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है इस जिले की देखी जाए तो क्या थी और अब क्या स्थिति है? हमारे यहाँ की शिकवाबाद संयुक्त चिकित्सालय की स्थिति अब पहले से तो बहुत सुधर गई है। अब कोई समस्या नहीं है। तो मरीज भी हमारे बहुत कम हो गए वायरल बुखार वाले। अब तो हमारे यहाँ 2-3 मरीज भर्ती हैं। लेकिन यदि पूरे जिले की हम बात करें तो किस तरह का हौच पौच, आप पिछले 1 महीने में आप लोगों को छुट्टियां भी नहीं मिली गई थी? और बात करें तो हम लोग तो अपने अस्पताल में रहते हैं, लेकिन लोगों से सुनने को मिलता था कि यहाँ स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही थी, लेकिन अब तो सारी ठीक है। तो ये इस वक्त आप जो सिचुएशन दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 दिन पहले और आज की अगर सिचुएशन देखें तो अभी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। आने वाले वक्त में चीजें सामान्य होंगी, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन धनंजय, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं अभी डेंगू को लेकर, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, मैं आपको बता दूं, एटा में जो हालात हैं वो अभी भी बहुत खराब है और लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो निकलते आ रहे हैं। पर जो जिला प्रशासन और यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर उसके आंकड़े देखे जाए तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि 150 से 200 लोग यहाँ एक्टिव केस दिखाए जा रहे हैं। पर जो प्राइवेट पैथोलॉजी है वहाँ पे या प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें लोगों का इलाज जो चल रहा है वो यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है कि लगभग कितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को डेंगू हुआ है। और पर जिला जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसके जो उनका बताना यह है कि जो यहाँ हॉस्पिटल में जो टेस्ट हुए हैं केवल वो उन्हीं आंकड़ों को दिखा रहे हैं। बाकी के जो प्राइवेट लैबों में और जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिन लोगों ने टेस्ट कराया जो एडमिट है वो आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। पर हाँ, धीरे धीरे इसका जो डेंगू का प्रकोप है वो कम हो रहा है और लोग स्वस्थ होके अपने अपने घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अब कम हो रहा है, ये एक बड़ी राहत की बात है एटा से जो आप जानकारी दे रहे हैं। मयूर, लखनऊ की अभी तस्वीर आप दिखा रहे थे कि वहां पर क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल की और वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी हमने सुना। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी ये भी है कि अगर प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है तो आम जनता किस तरह कार्य कर रही है, क्या सहभागिता है आम जनता की, क्योंकि बार बार जी मीडिया भी लोगों से अपील यही कर रहा है कि घरों में साफ सफाई बनाकर रखिए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की भी मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह की आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं डेंगू को लेकर प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल्स की भी जरा बताइए। आकांक्षा, देखिए, आम जो जनता होती है उसकी सहभागिता, उसकी सुरक्षा में
100% मानी जाती है। सरकार और प्रशासन तो अपनी तरीके से सारी जो भी जोर आजमाइश है वो आजमा रहा है। नगर निगम जगह जगह छिड़काव करवा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, पाउडर डाले जा रहे हैं, फॉगिंग कराई जा रही है। लेकिन ज़रूरी ये भी है क्योंकि ये साफ़ पानी में डेंगू का जो लार्वा होता है वो होता है, तो आसपास जो लोगों की गंदगी जमा है और या फिर पानी जहाँ पे रुका हुआ है उसकी साफ़ सफाई का काम करें, क्योंकि खुद की सुरक्षा करना बहुत अहम हो जाता है। इतनी बड़ी आबादी है और हर जगह पर पहुँच के शासन प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर लोग खुद सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस भयंकर बीमारी से बच पाएंगे। अभी कोरोना का कहर कम ही नहीं हुआ था, अभी भी कोरोना के मामले प्रदेश में आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायरल फीवर जो बिल्कुल पहले कोविड और उसके बाद अब ये जो डेंगू की सिचुएशन आ गई है मयूर, ये वाकई चिंताजनक जरूर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने ये जो ग्राउंड सिचुएशन थी वो दिखाने की कोशिश की। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।